नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना समेत राज्य भर में घर घर जनगणना की शुरुआत हो गई है। 3 दिन तक प्रगणकों को अपने ब्लॉक की सीमा का सत्यापन करने, नक्शा बनाने और मकान नंबर की मार्किंग करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि पहले दिन प्रगणकों के केंद्र से जारी फॉर्मेट वाले किट नहीं मिल पाई। किट सप्लाई करने वाले एजेंसी को देरी के कारण यह समस्या राज्य भर में बनी रही। इस वजह से केवल मकानों पर नंबर चढ़ाया गया और मार्किंग की गई है। पटना नगर निगम को 3,02,000 मकानों और उनमें रहने वाले लोगों को गणना की जिम्मेदारी मिली है। निगम ने 2,974 प्रगणकों को मैदान में उतारा है, लेकिन इन लोगों को भी किट नहीं मिली। वहीं डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दानापुर के रामजी चक क्षेत्र से गणना की शुरुआत की। नगर निगम क्षेत्र की जिम्मेदारी नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। बिहार के अंचलाधिकारी 9 मार्च से लगातार हड़ताल पर थे। सरकार को खुली चुनौती देने वाले अंचलाधिकारियों पर हथौड़ा चला था। हड़ताल पर रहने वाले 47 अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। नई सरकार बनने के बाद हड़ताली अंचलाधिकारी बिना शर्त काम पर वापस लौटे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए निलंबित सभी सीओ का निलंबन मुक्त कर दिया है। हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों को पूर्व की सरकार ने बड़ा कड़ा एक्शन लिया था। एक दिन में ही 41 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। वैसे हड़ताल अवधि के दौरान कुल 47 राजस्व अधिकारियों, अंचल अधिकारियों को निलंबित किया गया था। अब इन सभी अधिकारियों को एक साथ निलंबन मुक्त कर दिया गया है। पूर्व की सरकार ने भी भले ही अलग अलग पत्र जारी कर अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया था, वर्तमान सरकार ने एक ही पत्र में निलंबित सभी अंचल अधिकारियों को निलंबित मुक्त कर सेवा में योगदान का आदेश दिया है। बिहार में उमस भरी गर्मी का दौर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आंधी पानी की स्थिति बनने से लोगों को लू से राहत मिली है, लेकिन अब फिर से पारा चढ़ने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि के आसार है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं भारी तो कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार में गर्मी लोगों को तरपाने वाली है। उत्तर बिहार में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के माने तो अभी उत्तर बिहार में गरज तड़क वाले बादलों की सक्रियता बनी हुई है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों में आंधी पानी संभावित है। दक्षिण बिहार में उमस वाली गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। विशेषकर दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। पटना में मेट्रो निर्माण में दिक्कतें आ रही है। कई तरह के व्यवहारिक और तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। प्रधान सचिव ने पटना मेट्रो के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक और तकनीकी कठिनाइयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। उन्होंने विभिन्न कारणों से परियोजनाओं की लागत में हो रही वृद्धि और कार्य में होने वाले विलंब के तकनीकी पहलुओं को सामने रखा। नगर एवं आवास विभाग की बैठक में वैकल्पिक और आधुनिक परिवहन प्रणाली के संबंध में भी चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने पटना एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर प्रस्तुतिकरण किया। यह सिस्टम एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो सकती है। साथ ही बंगाल चुनाव नतीजे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर निशांत कुमार सद्भाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से होगी। इसको लेकर इलाके में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है और इसे बिहार की राजनीति में नई पहल के रूप में देखा जा रहा है। बेतिया स्थित जिला अतिथि गृह में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्याग और नैतिक राजनीति की जो मिसाल पेश की है, उसी मार्ग पर चलते हुए निशांत कुमार जनसंवाद और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के माने तो समस्तीपुर, सारण और वैशाली जिले के कुछ हिस्से में अगले 2 से 3 घंटों के भीतर भीषण आंधी, तूफान, वज्रपात और बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली जिले के सभी 16 प्रखंड, समस्तीपुर के 6 प्रखंड और सारण के 7 प्रखंड में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।
इधर मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में 1-2 स्थानों पर बारिश और वज्रपात के आसार हैं। वहीं पटना, मगध प्रमंडल में बारिश के आसार नहीं जताए गए हैं, लेकिन पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही हवा चल रही है। धूप और छांव का खेल जारी है। बिहार में होने वाली तबाही पर नेपाल में मंथन हुआ है। भारत और नेपाल के बीच कई मसलों पर सहमति बनी है। राजधानी काठमांडू में हुई बैठक में भारत व नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल और नेपाल पक्ष का प्रतिनिधित्व जल स्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने किया। जल संसाधन विभाग के अनुसार बैठक में पश्चिम कोसी मुख्य नहर से 35 किलोमीटर नेपाल भाग, कोसी बराज सहित पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के FLX बांध तटबंधों, वाल्मीकि नगर अवस्थित गंडक बराज क्षेत्र और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नेपाल ने सहमति प्रदान की है। इसके अलावा पश्चिम कोसी मुख्य नहर के बांध पर लगाए गए बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी है। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना अंतर्गत लीज्ड भूमि का सीमांकन GPS तकनीकी और स्थल पर भौतिक रूप से एक समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, विशेषकर दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल PDCH में अब 4 नए विषयों में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी MDS की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 26-27 से इन कोर्सेज में छात्रों के दाखिलों के आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी है। यह बिहार के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि पहली बार राज्य के किसी सरकारी डेंटल कॉलेज में इतने बड़े स्तर पर MDS की पढ़ाई शुरू होगी। अब तक सरकारी संसाधनों की कमी के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। केंद्र सरकार ने जिन 4 विशेषज्ञ विषयों में MDS कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है, वे दंत चिकित्सा के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं। ओरल पैथोलॉजी, ऑर्थोडोंसिया, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट और ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, चारों विषयों को मिलाकर कॉलेज को कुल 11 सीटें आवंटित की गई है। इस बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया रही है। पिछले महीने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ टीम ने पटना डेंटल कॉलेज का दौरा किया था। टीम ने प्रत्येक विभाग की बारीकी से जांच की और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। शुरुआती रिपोर्ट में कुछ बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बताई गई थी। इसके बाद बिहार सरकार ने काउंसिल को यह ठोस आश्वासन दिया कि 1 वर्ष के भीतर कॉलेज में सभी जरूरी सुविधाएं और आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। सरकार के इसी वादे और प्रतिबद्धता के बाद काउंसिल ने 4 विषयों में पढ़ाई शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है।